किन्नर समाज ने भरी हुंकार, दो संगठनों ने किया समर्थन। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन और राष्ट्रीय किन्नर संघ ने अनंगपुर गांव के समर्थन में एकजुटता दिखाई। रिया किन्नर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला एकता संगठन और संगीता किन्नर प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किन्नर संघ ने अपने संगठनों की ओर से अनंगपुर गांव को समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनके संगठन 13 जुलाई की मीटिंग में शामिल होंगे और हरियाणा सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि अनंगपुर गांव के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी पुरानी पहलुओं की जांच की जाए और तब फैसला लिया जाए। उन्होंने कहा कि अनंगपुर गांव 1300 साल से बसा है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह गांव राजा अनंगपाल की राजधानी था और यहां की पुरानी विरासत को बचाने के लिए वे संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर गांव के मकानों को तोड़ा गया तो यहां के निवासियों का क्या होगा। वे इस गांव को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन और राष्ट्रीय किन्नर संघ अनंगपुर गांव के निवासियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इस मुद्दे पर आवाज उठाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। सभी को मेरी राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मैं पहले अपना परिचय देती हूँ। मैं रिया किन्नर हूँ, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय किन्नर संघ की मैं संरक्षक हूँ। आज हमारी टीम के दोनों संगठन के कुछ मेंबर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और नगर उपाध्यक्ष और मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज हम यहाँ पे अनंगपुर गाँव में आए हैं। अपने जो हमारे गुज्जर भाई हैं सबको ये आश्वासन देने, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम लोग भी आपके साथ में हैं, मरेंगे भी साथ में और जिएंगे भी साथ में। अभी वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या चाहे किसी का भी ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो चलो ठीक है, बात है, एक अलग बात है, मगर हम ये जानना चाहते हैं जब उन्होंने ऑर्डर पास किया क्या गांव के डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए? क्या वो गांव अभी से उसके मतलब वन विभाग के अंदर आया है? जो अंग्रेजों से भी पहले का 1300 साल पहले इसका इतिहास है, क्या उसको उठा के नहीं देखा गया? या फिर हमारे गुज्जर भाइयों से इतनी नफरत है कि उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है, कभी कहीं पे कभी कहीं पे, मगर ऐसा नहीं होने देंगे, हम इसको मिटने नहीं देंगे और जो भी हमारे से होगा हम करेंगे। और मैं अगर नहीं कुछ हुआ तो जैसे हमारे राजस्थान में उन्होंने जोहर किया था, हमारी जोधाबाई ने जो गुजरी थी, तो हम भी उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम भी पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे, क्योंकि हम भी उसी गुज्जर समाज से हैं जिससे वो थे। अपना हक पाने के लिए हम सब जगह जाएंगे और इस मीडिया के जरिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, कोई ये मतलब ये मत समझना कि भाई ये मीडिया के सामने आके सिर्फ ऐसे ही बोल रही है। ये मेरा चैलेंज है और मैं करके भी दिखा दूंगी, क्योंकि किन्नरों के आगे पीछे तो कोई होता नहीं है कि उसको रोएगा। यही मेरे भाई हैं, यही मेरे भतीजे हैं, यही सब चीज़ें। मरूंगी भी तो यहीं और जीऊंगी भी तो यहीं, जीना संग मरना संग। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर कोई भी यहाँ बुलडोजर लेके आए तो सोच समझ के आए। इनके साथ में हम भी खड़े हैं, किन्नर समाज। जय श्री। देखिए, विजय सिंह पथिक वो थे जिन्होंने सर्वप्रथम किसानों की लड़ाई लड़ी उन अंग्रेजों से जिनसे लोग वैसे नहीं लड़ते थे। तो ये समाज ऐसे ऐसे वीरों का है, चाहे वो धन सिंह गुर्जर का हो। धन सिंह कोतवाल ने भी पहली क्रांति की थी, राजा विजय सिंह हमारे कुंजा बहादुरपुर वाले थे, उन्होंने किया था। विजय सिंह पथिक का नाम तो सदियों तक रहेगा, वो तो वो सूरज हैं जो हमेशा चमकते रहेंगे। और समाज के अंदर आज भी लालों की और शेरों की कमी नहीं, चाहे वो करोड़ी सिंह बैंसला हो, हमारे राजेश पायलट हो, जो समाज को जगा कर गए हैं। और जो आप पूछ रहे थे पंचायत, तो उन्हीं पंचायतों से आज तक हम लड़ते आए हैं, क्योंकि हमारा हथियार है पंचायत ही सबसे बड़ा हथियार है। सरकार का वो दौर तो नहीं कि हम गोली बंदूकों से लड़ें, क्योंकि हम तो भाग ही रहे हैं, हमने बगावत की है। लेकिन आज अगर संविधान ने कोई अधिकार दिया है तो वो सड़क पर लड़ने का दिया है। और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि 13 तारीख में इस अनंगपुर ऐतिहासिक गांव में सम्राट अनंगपाल सिंह तोमर के गांव में एक ऐसा इतिहास हम गुजरों को रचना है जो सदियों सदियों तक याद रखा जाए और फिर किसी घर के ऊपर या किसी गुजर के तरफ कोई उंगली उठाने की हिम्मत ना कर सके। हमारे पास जवाब देने के लिए ये हमारी एकता और शक्ति ही हमारी ताकत है और इस ताकत को हम 13 तारीख को बड़ी ताकत के साथ दिखाएंगे कि शासन प्रशासन भी कम पड़ जाएगा और इतिहास ऐसा रच जाएंगे कि दुनिया याद करेगी। इस घर को नहीं टूटेंगे, हमारी अगर जाने जाएंगी तो तब शायद घर टूट जाएंगे, लेकिन जब तक हमारे बदन में एक भी सांस रहेगा इन घरों की तरफ किसी की उंगली नहीं उठेगी। जेसीबी तो बहुत दूर की बात है।